ओम शांति। तो आज हमारी भट्टी का दिन है 39 और जिस मुरली का हम रिवीजन करने वाले हैं वो मुरली है 8 नवंबर 1981 और मुरली की हेडिंग है अंतर संपन्न करने का साधन तुरंत दान महापुण्य। अंतर संपन्न माना समाप्त करने का साधन तुरंत दान महापुण्य। मुरली बाबा की और बाप दादा की रूह रिहान के ऊपर है, चर्चा के ऊपर है। तो आज बाप दादा सवेरे प्रातः काल की वतन की बाप दादा दोनों के रूह रिहान के चित्रों सहित कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनने में सबको रुचि होती है ना, तो आज की कहानी क्या थी? तो अब कहानी सुनेंगे। कहानी ये थी कि ब्रह्मा बाबा आज बगीचे में वतन में बगीचे की सैर कर रहे थे। सैर करते हुए बाबा के सामने कौन थे? तो बाबा के सामने कौन होंगे? बाबा के सामने कौन होंगे? बच्चे होंगे। बाप के सामने सदा कौन रहते हैं? ये तो अच्छी तरीके से जानते हो ना। बाप बच्चों की माला स्मरण करते हैं। कौन सी माला? गुणों की माला। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा से पूछा कि क्या स्मरण कर रहे हो? ब्रह्मा बाबा ने कहा कि बाबा जो आपका काम सो मेरा काम। बच्चों के गुण की मालाओं को देख रहे थे। तो शिव बाबा ने पूछा कि फिर क्या क्या देखा? क्या देखा होगा? तो कई बच्चों ने सिर्फ नेकलेस पहना हुआ है, कंठी बोलते ना उसको, ये छोटे वाला हार। कई ने केवल नेकलेस पहना हुआ है। कई बच्चों की जो माला है वो पांव तक लंबी थी, गले से लेकर के पांव तक लंबी थी। कई बच्चों की कई लड़ियों की माला थी और कई बच्चे इतनी मालाओं से सजे हुए थे जैसे कि मालाएं ही उनकी ड्रेस थी। तो 4 प्रकार के बाबा ने बच्चे देखे। पहले बच्चे कौन? जिनके गले में सिर्फ नेकलेस जितनी माला है। दूसरे कौन? जिनकी माला पैरों तक है। तीसरे बच्चे कौन? जिनकी मालाएं लड़ियों की है, लड़ी। और चौथे बच्चे जिनके गले में तो इतनी मालाएं हैं, ऐसा लगता है कि कपड़े भी जो है, वस्त्र है, ये मालाओं के ही वस्त्र हैं। ऐसा बाबा ने देखा। और ये मालाएं कौन सी मालाएं हैं? गुणों की मालाएं। कईयों के गुण कितने हैं? बस इतने ही हैं। कईयों के गुण इतने हैं। कईयों के गुण लड़ी की तरह है और कईयों में इतने गुण हैं जैसे कि पूरे वस्त्र ही धारण किए हुए हैं। ब्रह्मा बाप वैरायटी गुणों से सजे हुए बच्चों को देख रहे थे। आप हर एक अपने गुणों की माला को जानते हो। कितने सजे हुए हो? अपना चित्र देख सकते हो। तो चित्र के अंदर देखो हम कौन से हैं? नेकलेस वाले हैं कि पैर तक वाली माला है कि लड़ी वाली माला है कि इतनी सारी माला है कि पूरे वस्त्र ही बन जाए? कितने गुण हैं हमारे अंदर जिससे गले की माला बन जाए या पैर तक बन जाए, या ये कौन से हैं हम? ऐसा बाबा ने कहा हर एक अपना अपना चित्र खींचो तो मालूम पड़ेगा कि काम अभी कितना बाकी रहा हुआ है। 1 2 3 4 गिनती के गुण अभी तक हमारे अंदर आए और उसमें भी हम खुद को क्या समझते? महान। कि पता नहीं, मैं तो ये सारे प्राणी तो तुच्छ ही रह गए हैं, मैं ही एक श्रेष्ठ बन गई। इनको क्या पता? तो कुछ नहीं पता, अभी हमें भी कुछ नहीं पता है। तो बाबा ने कहा ऐसी अपनी चेकिंग करो। जैसी चेकिंग बाबा ने आज वतन में बगीचे में घूमते घूमते करी। और बाबा स्मरण कर रहे हैं, बाबा सिमरन कर रहे हैं। किनको देख रहे हैं? बच्चों को देख रहे हैं। तो सभी को अपना फोटो खींचना आता है ना? फोटो खींच सकते हो ना, अपना या दूसरों का। आजकल है सभी को खींचना आता है, उसको बोलते हैं सेल्फी। दूसरे की फोटो तो है ही है, लेकिन खुद की फोटो भी खींची जा सकती है। तो दूसरे की फोटो तो हम खींच सकते हैं, परंतु अपना फोटो हमें खींचना आता है, ऐसा बाबा ने मुरली में बोला। कितना बड़ा कैमरा होगा? सिर्फ आप लोगों का नहीं, सभी ब्राह्मणों का फोटो था। मालाओं का श्रृंगार देखते देखते कई बच्चों की विशेषता क्या दिखाई दी कि हर गुण हीरे के रूप में वैरायटी, रूप रेखा और रंग वाले थे। तो 4 प्रकार के रंग थे। 4 प्रकार के रंग, 4 सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो बाबा ने देखा जो ज्ञान है, वो जो डायमंड्स हैं गुणों के, वो डायमंड्स सुनहरे कलर के हैं।
सुनहरा, गोल्डन कलर, जिसके अंदर चमक भी है। जो याद है वो है लाल रंग के डायमंड्स के हीरे ऐसे लगे हुए हैं। और तीसरा सब्जेक्ट धारणा, तो वो है वाइट चमक के साथ में डायमंड्स। और चौथा है सेवा, तो सेवा से क्या हो जाता है, सब हरियाली हो जाती है, तो वो है हरा रंग। अब सुनते हैं इसको विस्तार से कि बाबा ने क्या कहा। तो ज्ञान की निशानी कौन सा रंग है, तो ज्ञान स्वरूप की निशानी है गोल्डन कलर, जो हल्का सा गोल्डन कलर होने के कारण उस एक ही हीरे से सर्वरंग दिखाई दे रहे थे, सूर्य के समान चमक रहे थे, क्योंकि सर्व रंगों की किरणें दूर से ही स्पष्ट दिखाई देती है। तो चित्र सामने आ रहा है, कैसे चमक रहा है ये हीरा। तो मेरे अंदर ज्ञान कितना है, ये वाली डायमंड। याद की निशानी है, तो याद में जब बैठते हो तो क्या करते हो, लाल रंग, लेकिन इस लाल रंग में भी गोल्डन रंग मिक्स था, इसलिए आपकी इस दुनिया में वो रंग ही नहीं है। कहने में तो लाल रंग ही आता है। धारणा का कलर है सफेदी, चांदनी के जैसा, चंद्रमा के जैसा, हल्का पीला सफेद रंग ऐड हो जाए वैसा। सेवा की निशानी है हरा रंग, सेवा में चारों ओर हरियाली कर देते हो ना, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना देते हो। तो बाबा ने जो मालाएं देखी वो इन 4 रंगों से सजी हुई थी। तो अगर ज्ञानी है, योगी है, धारणा मूर्त है या सेवाधारी है, तो उसके अंदर वैसे ही मोती, वैसे ही जो ये है मणके हैं वो चमक रहे थे। आगे आगे चलते चलते बाबा ने देखा दूर से हीरे चमक रहे थे, लेकिन छोटे छोटे बल्बों की लाइन, ये भी एक चित्र था। अब इन चित्रों द्वारा रिजल्ट देख ब्रह्मा बाप बोले कि समय की रफ्तार प्रमाण सर्व बच्चों का श्रृंगार क्या संपन्न हुआ, क्योंकि रिजल्ट में अंतर था। तो इस अंतर को संपन्न कैसे करें, तो ब्रह्मा बाबा ने बोला कि बच्चे मेहनत बहुत करते हैं, मेहनत के साथ सबकी इच्छा भी है, संकल्प भी है, बाकी रह क्या जाता है, नॉलेजफुल तो बन गए हैं, बाकी क्या रह जाता है। तो बाबा ने अंतर मूल्य के अंदर बताया आगे जाकर के, और वो अंतर ये है कि सुनते एक से ही हैं, विधि भी एक है, विधाता भी एक है, सुनाता भी एक जैसा ही है, विधान भी एक है, संसार भी एक है और संकल्प भी एक है। तो अंतर कहाँ रह जाता है, सोचने और करने में, सोचने और करने में। तुरंत दान किसको कहा जाता है, सोचा और किया, कि बस संकल्प उठा और ये काम किया। बाबा ने कहा कई हैं वो सोचने और करने के अंदर टाइम लगा देते हैं। ये यहाँ पर बाबा ने बोला बीच में एक तो समय का मार्जिन हो जाता है, 2% कम हो जाती है। ताजी चीज के विटामिन्स में फर्क तो पड़ेगा ना। तो बाबा ने कहा अगर तुरंत किया तो वो है ताजी चीज, और थोड़े समय बाद किया तो वो कौन सी चीज हो जाती है, बासी या रखी हुई चीज। तो दोनों में अंतर तो होगा ना। ताजी चीज में विटामिन्स ज्यादा होंगे, बासी चीज में इतने नहीं होंगे। एक तो वो बासी होती है ऊपर से, फिर उसको फ्रिज में, तीसरा उसको गर्म करना। तो ये ऐसे इतना सब प्रोसेस करते करते उसके सारे जो आवश्यक तत्व हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो ताजी चीज में विटामिन्स होते हैं, तो इसलिए तुरंत सोचा और तुरंत किया। दूसरा मार्जिन होने के कारण जो बीच में ये समय मिलता है सोचने और करने में, इसमें कोई ना कोई समस्या रूपे विघ्न भी आ जाते हैं, इसलिए सोचना और करना साथ साथ हो, इसको कहा जाता है तुरंत दान महापुण्य। ब्रह्मा ने शिव बाबा से पूछा बच्चे साथ चलने के लिए संपूर्ण सजते क्यों नहीं हैं, साथ में तो सजे सजाए जाएंगे ना। तो कारण क्या निकला, शिव बाबा बोले कारण तो छोटा सा है, सोचते सब हैं, करते भी सब है, लेकिन कोई कोई है जो सोचते और करते एक ही समय है, अर्थात सोचना और करना साथ साथ है, वो संपन्न बन जाते। और कोई कोई है जो सोचते हैं करते भी हैं, लेकिन सोचने और करने के बीच में मार्जिन हो जाता है। इसलिए संकल्प में उस समय की तीव्रता, उमंग, उल्लास, उत्साह जो होना चाहिए, समय पड़ने से वो परसेंटेज कम हो जाती है। आप सभी ने कहानी सुनी हुई है जो कि बहुत फेमस है, युधिष्ठिर और भीम की। क्योंकि भीम था वो बलशाली था, और जो युधिष्ठिर थे वो धर्मराज उनको बोलते थे, वो धर्म के ऊपर चलने वाले धर्मपरायण थे।
तो यहाँ पर एक वाक्य है जो आता है, दोनों की चर्चा है दान के विषय में। भीम ने पूछा कि सर्वश्रेष्ठ दान किसे कहेंगे। भीम कहते हैं कि हे धर्मराज, आप हर समय दान पुण्य में लगे रहते हैं, लेकिन युद्ध स्थल में तो पराक्रम, शौर्य और बल इसकी प्रधानता होती है। दान से बढ़कर के कर्म क्षेत्र में शौर्य है। तो आगे से युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि दान ही धर्म का प्राण है। दान के बिना धर्म, यज्ञ, तप सब अधूरे हैं। जो मनुष्य दान करते हैं उनके लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। फिर आगे युधिष्ठिर समझाते हैं कि दान देने से दाता के पाप क्षीण हो जाते हैं, पहला। दूसरा, दान से प्रजा का पालन होता है और समाज में संतुलन बना रहता है। तीसरा, दान ही राजा की सबसे बड़ी शोभा है, क्योंकि प्रजा को न्याय और अन्न देना राज धर्म है। फिर भीम आगे से तर्क करते हुए कहते हैं कि दान तो लेकिन वही कर सकता है ना जिसके पास इतना सब कुछ संचित हो, लेकिन युद्ध और पराक्रम तो हर वीर का कर्तव्य, इसलिए बल का प्रयोग ही धर्म है। फिर युधिष्ठिर बोलते हैं कि वीरता और बल तो एक समय तक ही चलती है, एक उम्र, एक समय तक ही और युद्ध के स्थान पर ही दिखा सकते हैं, लेकिन दान और धर्म के फल अंत काल तक साथ में चलते हैं। शौर्य से तो लोग डरते हैं, लेकिन दान तो लोग प्रेम से करते हैं। तो ये जवाब उन्होंने उनका दिया भीम का कि श्रेष्ठ कौन है, दान है। अब दान किसका करना है, क्षमादान। क्षमादान, जिनकी बातें हमने ऐसे इकट्ठी करके रखी है तो उनको क्या कर देना चाहिए, आज हमें ये दान दे दो, क्षमा का दान दे दो कि माफ किया उस आत्मा को। अब आप अपनी गाड़ी पर बैठो, हम अपनी गाड़ी पर बैठ रहे हैं, आप अपनी यात्रा पर चलो, हम अपनी यात्रा पर चलते हैं। इसे बोलते हैं क्षमा करना। क्षमा का मतलब ये नहीं है जो बहुत बार हम कर चुके हैं कि हमें लगता है कि इन्होंने उनको माफ नहीं किया तभी तो ये उनसे बोल नहीं रहे हैं, इन्होंने उनको माफ नहीं किया तभी तो उनके पास जा नहीं रहे हैं, इन्होंने उनको माफ नहीं किया तभी तो कोई लेन देन ये कर नहीं रहे हैं। घरों में ऐसा ही होता है ना, समाज में ऐसा ही होता है। और भले ही किसी ने क्षमा भी कर दिया हो, लेकिन ये संसार उसको भी फिर जीने नहीं देता कि हमें लगता है आपने माफ नहीं किया, हमें लगता है माफ नहीं किया, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि माफी का असली मतलब क्या होता है। माफी का मतलब ये नहीं होता कि उनके पास जाकर के बैठ जाना, माफी का मतलब ये नहीं होता उनको अपने पास ला करके बिठा लेना। माफी का मतलब होता है ये स्वीकार कर लेना कि वो उस आत्मा के कर्म थे, वो समय था, वो कोई कल्याण के लिए आया थी ये बात, और अब वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, ना मैं उनके रास्ते में अटकूंगा ना वो मेरे रास्ते में अटके। इसको बोलते हैं क्षमा दान करना। नहीं तो बाबा की याद में बैठे हैं और याद कौन आते हैं, बैठे हैं योग में और याद कौन आते हैं, वो आते हैं। इसलिए क्षमा दान करने में फायदा उनका नहीं है, फायदा किनका है, अपना ही है। योग से विकर्म कब विनाश करेंगे, जब लोगों को बैठ करके याद करते रहेंगे। और ऊपर से आजकल हम तो सबको कहते हैं, कहीं पर भी आते जाते तो लोग ये बात बोलते हैं, पर दीदी मैं मरते दम तक ये बात नहीं भूल सकता, मरते दम तक ये बात नहीं भूल सकती। ये एक नहीं, ये हजारों लाखों करोड़ों की बातें हैं कि वो बोलते हैं मरते दम तक। तो हम कितनी बड़ी एक कमिटमेंट कर रहे हैं खुद की चेतना के साथ में कि मरते दम भी मुझे भगवान राम नहीं याद आएंगे, मुझे कौन याद आएंगे, आप भी याद आएंगे, ये दुख ही याद आएगा, ये तकलीफ याद आएगी। इसलिए दान करना है किसका, क्षमा का दान करो। और क्या दान कर सकते हैं हम, धन से हट करके कुछ बताओ, धन का तो सबको ही मालूम है। कमजोरियों का दान हम कर सकते हैं, कमी कमजोरियों का दान कर सकते हैं। किसको, विधाता को, जिसको हमारा सब कुछ पता है, तो उसको भी ये दान कर दो। जैसे आज की साकार मुरली में अपनी एक कमजोरी को लो और उसको आज तलाक दे दो, अर्थात उसको दान कर दो, छोड़ दो उससे आज कि बाबा इसको मैं छोड़ चुकी हूँ, दृढ़ संकल्प के साथ। और किसका दान कर सकते हैं, गुणों का दान कर सकते हैं, विशेषताओं का दान कर सकते हैं। जिन लोगों के हम बीच में रहते हैं या जो लोग हमारे आसपास रहते हैं, हमें मालूम है कि ये रोज हमें देखते हैं, हमारे साथ उठते बैठते हैं, घर परिवार के लोग, तो उनके बीच में हमें कर्म कैसे करने हैं,
कर्म ऐसे ही करने पड़ेंगे जिनके अंदर कोई गुण और विशेषता हो। अगर गलती से मुंह से तो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा, लेकिन हरकतें हमारी कैसी हो रही हैं? बहुत अच्छा नहीं है, ऐसी हो रही हैं। तो जिनके बीच में है, क्या हम उन गुणों का दान कर पाएंगे उन आत्माओं को? तो जो आज आपको ये उदाहरण क्या बोलेंगे, आज आपको जो ये अनुभव सुनाया अमृत वेले का, कि एक जना बैठता है औरों को बताता है तो ऑटोमेटिक गुणों का दान हो जाता है। और क्या दान हम कर सकते हैं? शक्ति का दान। कोई कमजोर आया है, निर्बल आया है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकता, तो उन्हें अनुभवों का दान भी होता है कि लोग आते हैं और वो कहते हैं हमारे साथ ये नुकसान हो गया है। अपने जीवन पर जो बीती है, उस बीती से मैं कैसे बाहर निकली और मैं कैसे इतनी मजबूत बनी, वो अनुभवों का दान भी हम लोगों को कर सकते हैं। जैसे उल्टे वे में तो सभी कर ही सकते हैं, लेकिन राइट वे में भी कर सकते हैं। और प्राप्तियों का दान, और प्राप्तियों का दान यही होता है कि जो उससे मुझे प्राप्त हुआ है, अन्न ज्यादा मिला है तो उसका दान करो, धन ज्यादा मिला है तो उसका दान करो, कपड़े ज्यादा मिले हैं तो उसका भी दान करो, जूते चप्पल ज्यादा मिले हैं तो उसका भी दान करो। किस लिए हमने ये सारा सामान भर करके रखा है, तो इनको भी निकालो। बहुत लोग बैठे हैं जिनके पास नहीं है, तो जाओ ढूंढो और उनको दे करके आओ। इसको भी दान बोलते हैं। लेकिन दान करने के लिए बाबा ने मुरली में क्या कहा? हृदय कैसा चाहिए? उदार चित्त, बहुत बड़ा दिल चाहिए। दान वही कर सकता है, नहीं तो चीज को पड़े पड़े जंग लग जाएगी, लेकिन देनी नहीं है किसी को। ऐसे स्वभाव वाले होते हैं ना मनुष्य, तो उनके अंदर वो फिर बोलते हैं कि मैं दानी आत्मा हूँ, लेकिन कहलाते वो माने नहीं जाते हैं, इसलिए दान। तो इन चीजों का भी दान होता है। तो ऐसा आज का पहला होमवर्क, इस एक सप्ताह के अंदर सभी को ये प्रैक्टिस करनी है कि दान का जो भी संकल्प आए, जब आए उसी समय हाथों हाथ दान कर देना है। अन्न दान, धन दान, वस्त्र दान, रक्त दान, अंग दान, और ये खुशी का दान, शांति का दान, क्षमा का दान, सहयोग का दान, अनुभवों का दान, शक्तियों का दान, जो भी हैं, इन सभी के दान के लिए संकल्प आया और उसे तुरंत किया। ये होमवर्क है आपका एक सप्ताह का। एक सप्ताह के अंदर 7 दिन के अंदर ये आदत बना लेनी है कि संकल्प, क्योंकि मुरली को केवल पढ़ने से हमारा कुछ नहीं होने वाला है। मुरली अभी ये लोग हो गई किताब बंद, अब हमको याद रहेगा पूरी मुरली के अंदर हमने क्या सुना? चलो आज याद रह भी जाए, लेकिन कल याद रहेगा। कल की मुरली की जो पिछली मुरली हमारी छुट्टी है 3 दिन पहले वाली 38वीं जो घटी थी 6/11/1981 की मुरली, वो मुरली क्या थी याद है हमें? कुछ भी याद नहीं है। टाइटल बता दूं तो याद आ जाएगा? तो पूरा टाइटल आपको बता देते हैं मुरली का, फिर देखते हैं आपको याद आता है कि नहीं आता। विशेष युग का विशेष फल। तो बीज कौन सा था? रॉन्ग। बीज कर्म, जो गुण कर्म जो हम करते हैं, बीज है विशेषता। और इस विशेषता रूपी बीज को जितना हम पोषित करेंगे, सिंचित करेंगे, बढ़ाएंगे, उतना हमें फल मिलेगा। बाबा ने कहा ना, विशेषताओं से लदा हुआ ये वृक्ष होता है, और इसके ऊपर फल कौन सा निकलता है? फल कौन सा है विशेषताओं का? फल को भूल गए? नहीं, विशेषताओं का फल क्या होता है? संतुष्टता। संतुष्टता रूपी फल था ये। याद आया? आया याद? तो संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। जिस आत्मा के अंदर विशेषताएं होंगी और वो विशेषताएं आगे से आगे बढ़ती जाएंगी, वो आत्मा संतुष्ट भी रहेगी और सबको वो संतुष्ट भी करेगी। और उस दिन हमने योग भी संतोषी माता का ही किया था, लेख भी दिया था आपको इसके ऊपर कि संगम युग विशेषता का युग है। संतुष्टता, संतुष्टता सबसे बड़ा जो फल है इस युग का।
तो ये बात है। तो कह रहे हैं अब इस बात को कि मुरली के अंदर तो बाबा ने बहुत कुछ कह दिया कि माला देखी, गले में देखी, पैरों तक देखी, लदी हुई देखी और पूरे के पूरे वस्त्र देख लिए, लेकिन ये तो मुरली के अंदर है। अब इसका हमें क्या करना है? तो हम ये करेंगे कि पूरा दिन के अंदर खुद की चेकिंग करेंगे कि मेरे अंदर कितने गुण और कितनी विशेषताएं हैं। अर्थात जब मैं कर्म में उतरती हूँ, यहाँ से बाहर निकलते ही साकार मुरली में बाबा ने बोला कि बच्चा गर्भ के अंदर अंजाम करता है कि बाहर आके कोई पाप नहीं करेंगे। जिज्ञासु आते हैं, प्रदर्शन में आते हैं, अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन यहाँ की यहीं रह जाती है। तो ये मुरली भी है, यहाँ पर पढ़ी, यहाँ पर चिंतन किया, ये कहाँ रह जाती है? यहाँ की यहीं रह जाती है। लेकिन ये मुरली यहाँ रखने के लिए नहीं है, ये मुरली कहाँ जाने के लिए है? साथ में कर्म में जाने के लिए। तो आज पूरा दिन कर्म में हमें चेक करना पड़ेगा कि मेरे अंदर विशेषताएं जो है उससे मैं बेटे के साथ, बेटी के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, आस पड़ोसियों के साथ, जिनसे फोन पर रिश्तों से बात हो रही है उन लोगों के साथ, सेवा केंद्र वालों के साथ, सेवाओं के साथ में, इन चीज़ों में मैं उस विशेषता को लगा कितना रही हूँ। दूसरी बात, विशेषता के बाबा ने रंग देखे इन गुण मोतियों के। तो जब मैं ज्ञान स्वरूप में हूँ उस समय मेरे अंदर कौन सा मोती चमक रहा है, ये। और आज सभी को एक काम भी अब से ये कर सकते हो, जो साकार मुरली है, साकार मुरली को नए तरीके से अगर करना चाहें तो ये हो सकता है। जो ज्ञान का रंग है मुरली में, वो बाबा ने क्या बताया? सुनहरा, गोल्डन, मतलब येलो कलर समझ लो। तो ज्ञान की जो भी पॉइंट साकार मुरली में आए वो आपको येलो कलर से लिखनी है, या येलो कलर उसके ऊपर कर देना है, या येलो कलर लिख करके येलो पीला रंग, सुनहरी रंग लिख करके उसके नीचे ज्ञान के पॉइंट्स लिखो, ऐसे कर सकते हो। योग की जहाँ जहाँ मुरली के अंदर पॉइंट्स आए तो उसको लाल रंग से आप हाईलाइट कर सकते हो। धारणा की जहाँ जहाँ पॉइंट्स आए मुरली के अंदर, उन धारणा की सभी पॉइंट्स को आप सफेद रंग, अब सफेद रंग तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे आप कोई भी रंग अपने मन मर्जी का चूज करके उसको लिख सकते हो। और चौथी रही सेवा, तो उसके अंदर हरा रंग आप यूज कर सकते हो। तो आपको ऑटोमेटिक की मुरली को देखते ही आपको याद आ जाएगा कि इस मुरली में ज्ञान की पॉइंट्स कौन सी है, आज बाबा ने धारण करने के लिए क्या बोला, आज बाबा ने सेवा के लिए क्या बोला, ऐसा। तो ये भी एक सप्ताह तक आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। चारों रंग लेकर के बैठो और मुरली को, जैसे स्टूडेंट के पास अपने सारे के सारे ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर सब चीज़ें होती है, तो जब स्केल की ज़रूरत है वो स्केल निकालता है, जब डी की ज़रूरत है वो ये निकालता है, जब इरेजर की ज़रूरत है तो वो ये निकालता है, ठीक है। आज की मुरली का अगला होमवर्क है स्पिरिचुअल टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मुरली के अंदर बाबा ने बोला करते भी सब हैं और सोचते भी सब हैं, लेकिन सोचने और करने के बीच में क्या आ जाता है, एक गैप आ जाता है, और उस गैप के अंदर क्या वेस्ट होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है। टाइम भी वेस्ट होता है और बीच में कोई समस्या और कोई विघ्न भी आ जाती है तो उसके अंदर हमारा समय ज़्यादा लग जाता है, शक्ति ज़्यादा लग जाती है। तो संतुलन अपने दोनों लौकिक और अलौकिक, मतलब पढ़ाई और उधर का जो कर्तव्य है, इन दोनों के अंदर क्या बनाना पड़ेगा, आध्यात्मिक टाइम मैनेजमेंट, संतुलन बनाना पड़ेगा। टाइम अगर वहाँ ज़्यादा लगा दिया कामों में तो ये वाला टाइम निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, और इसमें ज़्यादा टाइम निकाल दिया तो फिर उधर वाले काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और कभी कभी फिर क्या होता है, घर वाले अगर कोई काम बोलते हैं, कोई काम करना होता है, कहीं जाना होता है, तो टेंशन अंदर में लेकर के बैठे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट तो करा नहीं हुआ है। अब घर वालों को हर बात में क्या बोलेंगे कि मुझे तो ये भी करना है, दीदी ने ये करने के लिए कहा है, मुझे तो ये भी करना है, दीदी ने ये करने के लिए कहा है। तो घर वालों के अंदर से कभी तो निकलेगा ना कि वो जरूरी है कि ये जरूरी है, पहले ये करो, छोड़ो उसको, ये नहीं करना। ऐसे हमें कोई भी डिसर्विस की काम नहीं करनी होती है। तो दोनों चीज़ों में क्या निकालना है, आज संतुलन निकालना है कि जिससे मेरी पढ़ाई, मेरे टेस्ट, मेरा होमवर्क सब होता रहे, और जो किया, जो सोचा उसको हाथों हाथ करना है। अगला होमवर्क है विलंब। देरी होती क्यों है, तो देरी का कारण क्या है, टाल मटोल जो हम करते हैं इसका कारण क्या है, इसका निवारण क्या है, और निवारण हो जाएगा तो इससे फायदा क्या होगा। तो ये भी चीज़ें सोचने की है। तो आज इसको सोच करके लिखना। जो जो काम, जैसे दान की बात आई कि मैं ये दान करना चाहती हूँ, लेकिन दान करने के अंदर देरी क्यों हो रही है, उसके पीछे का कारण क्या है, सोचो। तो कारण हो सकता है
सही है। तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं, वो आपको लिखने हैं। फिर उसका निवारण क्या है? जैसे एक माता बोलती है कि दीदी मेरे को ऐसा लगता है कि कभी भी मेरा कुछ हो सकता है, इसके लिए अगर एक सुई भी दान करने का उसके अंदर मन होता है तो वह हाथों आकर के सुई दान करके चली जाए, ऐसा स्वभाव। क्यों? क्योंकि अंदर में ये होते हैं निवारण, इसको बोलते हैं निवारण, कि कभी भी अंत समय मेरा आ सकता है, इसलिए क्षमा दान करना उन लोगों को आज क्षमा कर दो। जिनसे माफी मांगनी है उनसे आज ही माफी मांग लो। माफ करना है कर दो, माफी मांगनी है मांग लो, जो कुछ करना है वो कर दो, क्योंकि देरी हो जाएगी तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो उसका निवारण है, और एक बार निवारण हो गया तो उससे फायदा क्या होगा? खुशी मिलती है, खुशी मिलती है। और अमृत वेले, ये 7 दिन जो अमृत वेले के हैं, ये 1 सप्ताह अमृत वेला कोई ना कोई गुणों की माला पहन करके बैठना है। जैसे कि क्षमा का गुण है, और स्नेह का गुण है, प्रेम का गुण है, जो ऐसे कोई भी गुण है, सहयोग के गुण है, एकता का गुण है, संगठन में सहानुभूति का जो गुण है, ऐसे कोई भी गुण की एक पॉइंट लेकर के माला पहन करके बैठना है, और इस गुण का ही क्या करना है? अमृत वेले विस्तार करना है। खास वो गुण जिसके अंदर मेरे में कमी है, जो गुण मेरे अंदर कम है पर सामने वाले के अंदर वो बहुत अच्छा गुण है, मुझे भी इनके जैसा बनना है, उस गुण की माला को अमृत वेले पहनना है। तो ये थोड़ा छोटा छोटा काम है, ये तो करने वाले काम है जो आप कर सकते हो, इच्छा आपकी। क्योंकि मुरली तो पढ़ करके हम निकल जाएंगे, पर मुरली का करना क्या होता है हमें, तो वो करने वाले ये काम यहाँ पर दे रहे हैं, ये है। अब जो काम की हम टाल मटोल करते हैं, तो टाल मटोल के 7 कारण यहाँ बताए हुए हैं। मतलब बाबा आज दान और सोचना और करना के बीच में अंतर बता रहे हैं ना। तो ये पहला कारण, टाल मटोल का मतलब क्या होता है? बहाना। बहाना। और झूठ भी हो सकता है। टाल मटोल का मतलब और क्या हो सकता है? काम करने को मन ना करना, आलस्य है, इधर-उधर भटक रही है, हाँ, तो टाल मटोल का मतलब यही होता है कि किसी ने बोला कि आप ये करेंगे, तो टाल मटोल करने का मतलब सोचती हूँ, देखती हूँ, पूछ के बताऊंगी, इसे बोलते हैं टाल मटोल करना। ना भी नहीं बोलना स्पष्ट, एक तो होता है स्पष्ट ना ही बोल दें कि नहीं हमसे ये नहीं होगा तो बात खत्म, लेकिन टाल मटोल करने का मतलब उलझाना। हाँ, उलझा करके रख देना कि कल को हमसे कुछ हो गया तो दोष किसका? सामने वाले का ही होगा फिर, कि भाई हमने तो आपको कहा था कि हम करेंगे, तो फिर आपने हमारा वेट क्यों नहीं किया? मुझे पूछने में भी तो समय लगता है, मुझे पता तो होना चाहिए कि क्या होता है, कब तक होता है। मेरे को कौन सा हमने किया हुआ, हम तो पहली बार ही कर रहे हैं, हमें कौन सा पता, हम तो देखेंगे तो पता चलेगा। ये सभी बातें टाल मटोल की होती है। और टाल मटोल, ये वो भक्ति में नहीं कहानी सुनी कि ये पैसे की कहानी है वैसे तो, लेकिन ये हर एक चीज पर लागू हो जाती है। कि वो एक भगत था और उसकी आज बहुत ही जो काम रुका हुआ था उसका काम आज बन गया, और वो उसने भगवान को कहा हुआ था कि मेरा ये काम डील कर लेते हैं ना, कि मेरा ये हो गया तो मैं ये करूंगी तो उसने भगवान जी को कहा हुआ था कि मेरा ये हो गया तो 1000 रुपये मैं दान करके जाऊंगी इसके अंदर से। तो जैसे ही वो मंदिर में गया ही था, भाई था, तो जैसे ही वो मंदिर में गया तो जाते खुशी खुशी से भगवान का दर्शन किया, हाथ जोड़े, प्रणाम किया, सब कुछ किया, और अब बस अपने पॉकेट के अंदर हाथ डाल के पर्स में से निकालने वाला था 1000 रुपये का नोट। इतने में सोचा मंदिर आया हूँ तो पहले फेरी तो लगाऊं, परिक्रमा तो करूं। एक परिक्रमा, दूसरी फेरी, तीसरी फेरी, चौथी फेरी करते 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 मन के अंदर संकल्प आया कि पर ये 1000 रुपये है, ये तो मेरे को इसका ये भी तो करना है, वो भी तो करना है। दान तो दान ही होता है, भगवान कौन सा पैसे देखता है, भगवान तो भावना देखता है, भावना पैसे थोड़ी ना देखता है भगवान। उसके आगे भले 1000 का नोट रखूं, भले 10 का नोट रखूं, वो तो भगवान है ना, उसको कोई मतलब नहीं इन बातों से। 7 चक्कर पूरे होते
फेरी पूरी होती है और पर्स में से रुपया निकलता है 10 का नोट और वो सीधा दान पेटी में जाता है और फिर भी ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही दान करके आए हैं। इसे बोलते हैं टाल मटोल कर देना। ये जो टाइम वेस्ट हुआ ना चक्री खाने में, तो उसमें, और उसके अंदर भी फिर बहाना क्या लगाते हैं कि भाई भगवान तो भावना देखता है, भगवान ये थोड़ी ना देखता है, तो फिर हमें भी भगवान की केवल भावना ही देखनी चाहिए थी, फिर हमने भगवान के पास इकट्ठा हुआ पैसा क्यों देखा। कहने के भाव ये हैं, जब भगवान देता है तो जिस भाव से हम लेने की कोशिश करते हैं उस भाव से हमें मिल जाता है, लेकिन जब देने की बारी आती है उसके अंदर हम अपनी भावनाओं को क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं। ये उदाहरण केवल पैसे का है, लेकिन इसको केवल पैसे तक, छोटी बुद्धि तक सीमित मत रहना, इसको बढ़ाना थोड़ा। ये केवल बात पैसे की नहीं है, ये बात बेहद की है, बहुत बड़ी बात है। तो टाल मटोल के कारण पहला अटैचमेंट टू कंफर्ट जोन, कि बहुत ज़्यादा हमें मोह हो चुका है, बहुत ज़्यादा हमें लगाव हो चुका है किससे, अपने कंफर्ट जोन से, कि मैं बस इतना ही कर सकती हूँ, मेरे हाथ में इतना ही है, मेरे से उनको नहीं माफ़ किया जाता, मेरे से ये नहीं होता। तो हर एक पक्ष में देखो, जो आत्मा टाल मटोल करती है दान करने में, उसका पहला कारण होता है कि वो अपने कंफर्ट जोन में है, उस जोन से वो आत्मा बाहर नहीं निकलना चाहती है। समझ में आ रहा है। दूसरा, सांसारिक जिम्मेवारियों में संतुलन, जो यहाँ पर बात की कि सांसारिक जिम्मेवारियों में संतुलन, या तो उधर ज़्यादा लग रहा है तो इधर नहीं होगा, इसलिए उन जिम्मेवारियों को बैलेंस करते हुए, संतुलित करते हुए फिर करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये है टाल मटोल का दूसरा कारण, कि जिम्मेवारियों का बैलेंस ही नहीं है, लक्ष्य में स्पष्टता ही नहीं है, लक्ष्य के अंदर स्पष्टता का अभाव है। कईयों को ये स्पष्ट नहीं है कि हम दान कर किसको रहे हैं, ये स्पष्ट ही नहीं हुआ अभी तक, जब से आए हैं तब से स्पष्ट नहीं हुआ है कि इस यज्ञ के अंदर हम सभी जो आए हैं आहुति डालने के लिए, तो इसकी विधि विधान जो बना हुआ है उसके अंदर एक चैरिटी भी है, तो ये हम कर किसको रहे हैं। तो कईयों को लगता है हम शिव बाबा को कर रहे हैं, तो शिव बाबा कहते हैं मेरे को तुम्हारे चीज़ों की क्या ज़रूरत है, मैं तो इन मकानों में रहता भी नहीं हूँ। कईयों को लगता है कि हम दादियों के लिए, ब्रह्मा बाबा के लिए, इनके लिए कर रहे हैं, वो तो बल्कि औरों के लिए कर करके बिल्डिंग बना बना करके चले गए हैं। कईयों को लगता है कि हम इन बहनों के लिए कर रहे हैं, बहनों के लिए कर रहे हैं। बहुतों को ये स्पष्ट ही नहीं हुआ है कि हम दान करते क्यों हैं, क्यों करते हैं। जो जन्म जन्मांतर के पाप किए हुए हैं, जो हृदय को इतना संकुरित किया हुआ है, इसे खोलने के लिए, अर्थात दान देने से चीज़ें बढ़ती हैं, दान देने से गुण भी बढ़ते हैं। ये मुरली तो हम अकेले अकेले भी पढ़ ही रहे थे ना, लेकिन सबके साथ में करने से बढ़ेगा या कम होएगा। तो विचार करने की शक्ति तो बढ़ती है। कितने पॉइंट्स निकल करके आते हैं जो अकेले में निकल करके भी नहीं आते हैं। तो इसके लिए पहले तो अपना लक्ष्य स्पष्ट करो कि हम दान कर किसको रहे हैं, सेवा है या कुछ भी है। टाल मटोल करते हैं क्योंकि हमें लगता है इनको हमारी ज़रूरत है, इनको हमारी ज़रूरत है, नहीं। लक्ष्य स्पष्ट करो, यज्ञ को हमारी ज़रूरत नहीं है, बहनों को हमारी ज़रूरत नहीं है, यहाँ की व्यवस्था को हमारी ज़रूरत नहीं है। हम हैं वो दुनियावी लोग जिन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो लक्ष्य को क्या करेंगे स्पष्ट। तो टाल मटोल, बहानेबाजी, मूड स्विंग होना, ये सारे काम खत्म हो जाएंगे। अगला है डिस्ट्रैक्शंस। इसको क्या बोलते हैं, ध्यान इधर उधर जा रहा है। जैसे बच्चों के लिए आज मोबाइल है, टीवी है, इंटरनेट है, वीडियो गेम है, ऐसे ज्ञान में चलने वालों के लिए भी बहुत सारे ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं। वो कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। दूसरे की थाली का लड्डू हमेशा बड़ा ही लगता है। बड़ा रॉयल ज्ञान में जुड़ जाए। जैसे कपड़े नहीं मेरे पास, उसके जैसे हमें जब ये भट्टियाँ शुरू की थी, और जब शुरू की थी तो एकदम से बहुत सारे लोग जुड़े थे, क्योंकि कईयों का ये रहा हुआ था और हमें बिल्कुल याद है। और उसी समय हम माउंट आबू गए थे। माउंट आबू गए थे, अब ग्रुप जोन है हमारा पंजाब के लोग इसके अंदर ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो वो सब लोग वहाँ पर मिले थे। कितने लोग धीरे पहले दिन मिले तो कहते आप तो वही दीदी हो ना, मैंने कहा हाँ। दूसरे दिन मिले, आप तो वही दीदी हो ना, मैंने कहा हाँ। तीसरे दिन मिलते मिलते तो मेरे को पक्का हो गया कि ये सीधे पूछेंगे आप, मैंने कहा हाँ मैं वही हूँ।
ग्रुप के ग्रुप मिलते थे और सब लोग एक बात बोलते थे, कहते दीदी आप बहुत अच्छा समझाते हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो। और मुझे आज भी याद है, अगर आज भी वो लोग सुन रहे होंगे, सुनते होंगे आज भी वो क्लासेस, तो उनको भी याद होगा कि हमने सबको ये बात कही थी कि हम नहीं अच्छे हैं। ये अच्छा अच्छे वाले बोल अपनी जो दीदी है जो आपको यहाँ लेकर के आई है ना, उसको बोलना, जो रोज आपको संभाल रही है, रोज आपको पाल रही है, रोज आपके लिए कोई ना कोई एफर्ट्स कर रही है, दिमाग चला रही है कि इनको इनके लिए और क्या कर सकते हैं, इनके लिए और क्या कर सकते हैं। हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो अपनी क्लास के लिए अपना फोन चला करके बैठे हैं, वो अपलोड कर देते हैं, वो आप तक जा रहा है तो आप बोल रहे हो आप अच्छे हो। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं आपके लिए ना हम आपके सेवा केंद्र का कुछ कर रहे हैं, ना आपके परिवार वालों का कुछ कर रहे हैं, ना किसी का कुछ कर रहे हैं। हम तो बस अपना ज्ञान सुना रहे हैं, जो थोड़ा बहुत बुद्धि के अंदर है, जो सीखा है वो दे रहे हैं, भरा है और वो सुना रहे हैं, बाबा का है बाबा का, और इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। सुनाने के लिए तो इनको बैठे थे कि ये जो क्लास के लोग हैं इनको सुनाए, है ना, तो हम तो इनका कर रहे हैं। सबको एक एक को हमने बोला कि हमें मत अच्छा बोलो, अच्छा बोलना है तो उनको बोलो जो आपके लिए सच में अच्छा करने के लिए बीसों नाखूनों का जोर लगा रहे हैं। लेकिन होता क्या है, ब्राह्मणों के अंदर भी ये बहुत बड़ा एक भटकाने वाली चीज है कि दूसरा सेंटर, दूसरी दीदी, दूसरे जिज्ञासु, मतलब ये लोग भी मेरे लिए कुछ अच्छा करेंगे तो मुझे कौन अच्छे लगेंगे। हमारे सेंटर की माताएं तो बिल्कुल ऐसी ही हैं, बाकी उनको देखो वो कितने अच्छे हैं। हमारा घर सजाने वाली कौन है, यही माताएं हैं। हमारा भंडारा भंडारी सफल करने वाली भी कौन है, यही है। सहयोगी बनने वाली भी यही है। तो दूर की थाली का लड्डू बड़ा ही लगता है और दूसरी थाली में घी हमेशा ज्यादा ही लगता है। नजदीक नहीं है, उनके थोड़ा नजदीक जा करके देखो। दूसरे सेंटर की माता, मेरी सेंटर की माता मेरी सुनती नहीं है दूसरी सेंटर की माता के पास जाकर के देखो तो पता चलेगा कि वो हमारे वाले तो बस सुनते ही नहीं है, बाकी आकर के बैठ तो रहे हैं, इतना ही है और तो कुछ नहीं है। तो ऐसी चीजें, तो ये बहनों पर भी लागू होता है, इस पक्ष पर भी लागू होता है और ये इस पक्ष पर भी लागू होता है। तो ऐसी बातें कर करके ना परेशान होना है, ना किसी को परेशान करना है, क्योंकि ये मात्र क्या है, बस ये भटकाने वाली चीजें हैं। उन सेवा केंद्रों पर जाकर के हम ना पालना ले सकते हैं, ना उस दीदी के लिए हम कुछ कर सकते हैं। कल को उन दीदी का हाथ पैर टूट गया, कुछ हो गया, कौन से सेंटर वाले जो उस दीदी की जाकर के सेवा कर देंगे, सहयोग कर देंगे, करेंगे? उस समय कौन काम आएंगे? उस समय यही काम आएंगे। अर्थात और कौन से डिस्ट्रैक्शन है, मुझे दो सारी रिपोर्ट, कहाँ पर क्या हो रहा है, आज उन दोनों में क्या बातें हुई, कहाँ झगड़ा हुआ, कहाँ पर तमाशा। योग में बैठे थे, योग में बैठे बैठे दो लोगों की आवाज आने लग गई, आवाज आने लगे, भागो, ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। अब उसको शांत करने के लिए नहीं जाएंगे, जाएंगे किसके लिए, देखने के लिए। और कमाल की बात यह है, अगर गलती से उन दोनों में दोस्ती हो जाए तो ये जो थर्ड पार्टी देखने वाली है, इनका सारा मूड ऑफ हो जाएगा, क्योंकि इनका एंटरटेनमेंट तो इसी से हो रहा था कि ये दो लोग लड़ रहे हैं और हमें मजा आ रहा था तमाशा देखने में। अब ये दोनों लोगों की आपस में दोस्ती होगी, अब हम क्या करें, क्योंकि पढ़ाई पे तो हमने ध्यान दिया नहीं, सेवाएं हमने कोई की नहीं, घर वालों को हमने जोड़ा नहीं, बाहर निकल के हमने किसी को जगाया नहीं, हम तो बस बैठे यही मजे ले रहे थे। अब वो मजे वाले कार्यक्रम भी क्या हो गए बंद हो गए। अब हम करें तो क्या करें, बाबा योग भी नहीं लग रहा। अब याद आया कि मेरा योग नहीं लग रहा। अब क्यों याद आया ज्ञान में इतने सालों के चलने के बाद कि मेरा योग नहीं लग रहा? कारण है क्योंकि उससे पहले इंटरटेनमेंट भरपूर मिल रहा था। आत्मा को जब इंटरटेनमेंट मिलता है, आत्मा के अंदर ऑटोमेटिक एक नई ऊर्जा रहती है। पैर टूटे हुए होंगे लेकिन बाहर कुछ हो रहा है, वो माता निकल करके बाहर उस सेवा केंद्र पर ना पहुंच जाए तो नाम बदल देना। फोन के अंदर बैलेंस नहीं है, बैटरी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन कहाँ से वो किसी का फोन हड़प करके भी फोन करके पूछ लेगी कि मुझे बताओ आज फिर उसके आगे की बात हुई क्या। ब्राह्मण जीवन के अंदर ये बहुत प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस हैं जिसके अंदर हम ब्राह्मण फंस जाते हैं, जाने अनजाने। हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि अनजान करके सारे फंसते, नहीं, अनजाने पने में भी फंसते हैं। इसके लिए अपने जीवन की ये जो रावण जलाया है, रावण खुद नहीं आया था अंदर, सीता बाहर गई थी, या रावण खुद अंदर आया था? रावण तो आ ही नहीं सकता था,
रावण की तो हिम्मत ही नहीं थी कि वो अंदर आ सकता था। ये सीता की हिम्मत थी जिसने अपना पैर बाहर रखा। अर्थात अपना लक्ष्य स्पष्ट रखो, हमेशा लक्ष्य। जब हम ज्ञान में बिल्कुल नए नए आए थे, देखो तब तो हमारे अंदर कोई बुद्धि भी नहीं थी, ना पेपर पता थे, ना परीक्षाएं पता थी, ये जीवन की कुछ नहीं पता था, जीरो पता था, कुछ भी नहीं। उस समय ही हमने ये लक्ष्य सोच लिया था कि हमें किसी का भी संग नहीं करना, खास करके जो सेवा केंद्रों में ये लोग आते हैं उनका। सबके साथ हम रहते थे, जहाँ पे भी सेवाएं होते थे, सेंटरों पर प्रोग्राम होते थे, सब लोग तारीफ भी करते थे, ये है वो है वो है। लेकिन आज तक का, आज 12 साल हमें ज्ञान में चलते हुए हो गए हैं, 18 साल की उम्र से आज 12 साल चलते हुए हो गए हैं लगभग। इन 12-13 सालों के अंदर एक ऐसी आत्मा नहीं है जो ये कहे कि खुशबू बहन हमारे साथ बहुत ऐसे है। एक भी नहीं, एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने पैर बाहर रखा ही नहीं। कहने का भाव, रहे सबके साथ। आज भी कितने लोग हैं जो मिले हुए हैं, जुले हुए हैं, आते हैं जाते हैं, सब कुछ होता है, पर न्यारा और प्यारा ये होता है। इसका मतलब समझते हो ना, न्यारा प्यारा, कि प्यारे भी सबके रहेंगे पर अपना लक्ष्य, क्योंकि गलती से किसी के ज्यादा अंदर चले गए तो वो आत्मा हमें भटकाने वाली बन सकती है। सुनो सबकी, करो मन की। सुनो सबकी, करनी बिल्कुल भी मन की नहीं है, करनी शिव बाबा के श्रीमत की है। मन भी नहीं, मन भी अच्छा नहीं रहा ना, मन की भी। बहुत सुंदर बात इन्होंने बोली है कि ये स्वमान, ये स्लोगन बहुत अच्छा संसार के अंदर बना था कि सुनो सबकी, करो मन की। लेकिन ये कब? जब आप लोगों का जमाना था, आज से 50-60 साल पहले का वो जमाना था जब सुनो सबकी परंतु करो मन की, क्योंकि मन तब अच्छे थे, जुड़े हुए थे। अब मन हमारा बैरी हो चुका है, भजन में कहते हैं ना ऐसे ही, तो मन भी तो अपना नहीं है। मन के अंदर क्या भरे हुए हैं? डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन। तो इन सभी प्रकार की बातों से खुद को निकालना है। ये डिटेल में हमने इसलिए बात की है क्योंकि ये चीजों में हम होते हैं। इसके लिए हर आत्मा के साथ सेवा करनी है, आना है, जाना है। लेकिन टू मच अगर कहीं हो गए तो वो आत्मा भटकेगी, तो साथ में झोला उठा करके आप भी भटकोगे, इसके अंदर कोई भी संदेह की बात नहीं है। अगला डिस्ट्रैक्शन क्या है? एनर्जी लो लेवल की। अपनी ऊर्जा को हम हर दिन कम करते जा रहे हैं। देखो ज्ञान में जब आए थे तब हमारी ऊर्जा का लेवल क्या था? मुझे बताओ क्या सेवा करनी है? मैं गली गली में जाकर के सबको प्रचार करके आऊंगी, मैं सबको जगा करके आऊंगी, मैं कुंभकर्ण को जगाऊंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। दीदी मुझे, बाबा मुझे, बाबा मुझे। वो ऊर्जा कहाँ गई? अब उड़ गई धीरे धीरे। वो ऊर्जा यहाँ चली गई डी में, एनर्जी कहाँ चली गई? यहाँ पर। ये आंखें, ये आंखें क्या है? सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ से निकलती है? इन आंखों से। जो हम सारा दिन ऐसे 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 ये देखते रहते हैं ना, ऊर्जा। इसलिए योगी की आंखें कैसे दिखाई गई है? स्थिर। देखो हम अपना एक्सपीरियंस आपको बताते हैं। आंखों को ऐसा आप रखो कि आपको ऐसे मटकाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ स्थिर रहोगे। आपके आसपास हो क्या रहा? उस दिन भी तो आपको इतनी सुंदर बात बताई थी अपने जीवन की कि जो बात मेरे काम की होगी वो बात मेरे सामने खुद चल करके आएगी। ये खड़ी है ये बात, और जो बात मेरे काम की होगी नहीं वो मेरे पास क्यों आएगी? और वो आनी भी नहीं चाहिए। तो एनर्जी क्या होती जाती है? लो होती जाती है, तो हम टाल मटोल करते हैं। शरीर की सारी शक्ति हमारी खत्म हो रही है, तो सेवाओं में टाल मटोल करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। मेरा शरीर आजकल बहुत कमजोर रहता है, कारण ढूंढो इसका। मेरा शरीर क्यों कमजोर रहता है? विटामिन्स नहीं जा रहे हैं। अब कल भी हम वो देख रहे थे कि विटामिन्स, कई लोग सोचते हैं कि विटामिन्स और ये सब चीजें तो केवल नॉनवेज के अंदर होती है, खाना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा, ये सप्लीमेंट्स हैं, ये दवाई है, ये सब चीजें, पर ऐसा नहीं है सच में। तो हमने देखा राजमा, मूंगफली, चना, ये कई चीजें ऐसी है जो हमारे घरों में वैसे ही पड़ी रहती हैं, तो इनको खाओ। तो आपके शरीर के अंदर एनर्जी क्यों कम हो रही है? जो आप सेवाओं में विलंब कर रहे हो, मैं ये उठा नहीं सकता, मैं ये रख नहीं सकता, मैं ये कर नहीं सकता। सब कुछ हम कर सकते हैं। आजकल गोडे दुखते हैं तो क्यों दिखते हैं, और उसका इलाज क्या है, उसका निवारण कैसे होगा? तो एनर्जी जो लो हो रही है उसको ढूंढो और उसका निवारण करो, और एनर्जी को फिर से क्या करो? ऊपर लेकर के आओ। अपूर्णता का भय, अब ये है टाल मटोल जो हम सेवाओं में करते हैं ना, या दान में करते हैं, उसका सबसे बड़ा डर क्या होता है? अपूर्णता।
अर्थात सभी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कहीं मेरा ये काम बिगड़ गया, उसका डर कि लोग क्या सोचेंगे। यहाँ में किसको दिखाना है, कौन क्या सोचेगा। अब मैं हूँ, मैं बताते बताते बातें भूल जाऊं, तो इसके अंदर अब क्या डर है, और किससे डरूं और क्यों डरूं। डरूं किनसे, जो मोबाइल के पीछे है उनसे, या जो मेरे सामने यहाँ बैठे हैं उनसे। इनसे ये कोई डरने की, हमारा परिवार है ये। परिवार के अंदर अगर हमें कोई सेवा दी गई है और हमसे वो गलत हो गई, दो चार लोगों के आगे मेरी थोड़ी हंसी मजाक हो गई, तो क्या ही बड़ी बात। हम तो कॉलेज के अंदर पढ़ते थे और हमारा जो फ्रेंड सर्कल था, हम ये बात करते थे कि भाई अपने को देख करके कोई हंसना चाहिए, कोई रोना नहीं चाहिए। तो अगर कुछ खड़ा कर दिया टीचर ने, नहीं आ रहा बोलना, तो बुत की तरह खड़े हो गए, फिर बैठ गए, इतना ही होएगा। लेकिन खड़े ही नहीं होंगे तो हमारे अंदर का ये डर कैसे निकलेगा। तो सेवाओं में जो टाल मटोल करते हैं, उसका एक कारण ये भी है कि इन लोगों के आगे मैं बुरी ना बन जाऊं। ये लोग कौन से लोग, ये लोग जो सारा दिन झंझटों में फंसे हुए हैं, जो खुद ही अभी तक पूर्ण नहीं बने हैं, उनके आगे अब पूर्णता का हमें भय लग रहा है। देखो, है ना ये हंसी की बात, कैसी बात है। अगर भय होना भी चाहिए तो उन योग्य लोगों के आगे होना चाहिए। जैसे मैं अपना बता देती हूँ, यहाँ पर बोलते समय में कोई भय नहीं होता। स्कूल कॉलेजों के अंदर, भीड़ के अंदर 5-10 हजार लोगों के अंदर में बोलते हैं कि कोई भय नहीं होगा। एक बारी ये इधर मानसरोवर की भट्टी के अंदर गए थे और वहाँ पे कोई भी बहन नहीं थी मंच के ऊपर जाने वाली। तो फिर अब जो दिखती हैं, जो जोन वाली आती है, ग्रुप लेकर के आती हैं, तो वो छोटी छोटी बहनें सभी हम बैठे हुए थे। तो छोटी बहनों की पहली लाइन को उठा करके बुला लिया स्टेज के पीछे और कहा कि अब राजू भाई जी आएंगे, उनके लिए आपको बोलना है। अब सूरज भाई जी आएंगे, उनके लिए आपको बोलना है। अब मृत्युंजय भाई जी आएंगे, इनके लिए आपको बोलना है। अभी डॉक्टर सविता आएगी, इसके लिए एक एक बहन को वो दे दिए और हाथ में बड़े सारे पर्चे पकड़ा करके दे दिए, इनके बारे में पढ़ो और बोलना है। अब देखो, उस हॉल के अंदर मात्र 100, 150, 300 लोग इतने ही होंगे, क्योंकि वो यूथ का प्रोग्राम था कोई। इतने लोगों के अंदर ही हमको तो हिचकिचाहट होने लग गई थी। क्यों? क्योंकि वो लोग अनजाने नहीं थे ज्ञान से। ये वो लोग थे जो समर्पित थे, सारे के सारे टीचर बहने, भाई बहने, कुमार कुमारियां और बड़े दीदियां, और ये सभी थे। उन लोगों के आगे जब बोलने की बारी आई तो फिर भय आ गया। क्या? अपूर्णता का भय आ गया कि मैंने कुछ गलत बोल दिया तो सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे। लेकिन भय को तो खुद ही खत्म करना है, तो क्या सोचेंगे, तो सोचा जो सोचेंगे सोचेंगे, काम तो अपना करके आए। लास्ट, अत्यधिक सोच विचार में फंस जाना। ये दान जो ऐसे करने ही वाले थे और वापस सोचा कि नहीं, अभी 2-4 दिन रुक करके करती हूँ, पहले ये वाला हो जाए, पहले देख लूं और कौन कौन क्या क्या कर रहा है, एक दो से पूछ लूं आपने कितना किया, आपने कितना किया, आपने कितना किया। और फिर हम बोलते हैं हम गुप्त दानी हैं। तो गुप्त दानी कहाँ से हुए? एक को तो रिपोर्ट दे ही दी है ना, एक से तो पूछ ही लिया है, बता ही दिया है, चाहे वो कोई भी प्रकार का दान है। तो अत्यधिक सोच विचार में फंस जाते हैं, ये मेरा सही जगह लगेगा कि नहीं लगेगा, ये चीज तो पहले से वहां पे पड़ी हुई है, इसको लाने की क्या जरूरत है, ये तो पहले से ही बहुत है, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है। इतना सोचने का काम हमें नहीं मिला। ये सोचने का काम जो वहां बैठे हैं वो अपने आप करेंगे। हमारा काम है केवल देना, दो और फिर भूल जाओ। हो सकता है ऐसा? हो तो सकता है। तो अब ये करना है, तो अब ये करना है, ठीक है। तो ये है आज की मुरली। इस मुरली के ये 7 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और ये कारण है कौन से? टाल मटोल करने के, जो हमें दान, बाबा ने मुरली के अंदर बोला, सोचते भी हैं करते भी हैं, लेकिन टाइम लेकर के करते हैं ना, तो वो केवल पुण्य आत्मा कहलाते हैं। लेकिन जो सोचते ही कर देते हैं वो महापुण्य आत्मा कहलाते हैं। तो हमें क्या बनना है, पुण्य आत्मा या महापुण्य आत्मा, ये डिसाइड करना है। और ये आज का होमवर्क है, तो मुरली को सभी पढ़ लेना। आज का टेस्ट भी आ जाएगा लगभग 2 बजे के बाद में, तो टेस्ट भी सभी को देना है। और बाकी जो जानकारी है वो हमने साकार मुरली के लास्ट में बता दी है, तो वो जानकारी भी सभी सुन लेंगे, ठीक है। ओम शांति।